नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड और घने कोहरे की मार झेल रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली 2010 के बाद अब तक के सबसे घने कोहरे की चपेट में है। रविवार को घने कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 150 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा। आज भी 8 उड़ानें रद्द कर दी गई। वहीं कोहरे की वजह से दर्जनों ट्रेनों घंटे देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह भी पूरी दिल्ली के कोहरे की चादर में लिपटे रहने का अनुमान है। हफ्ते का पहला दिन होने के कारण आज लोगों को स्कूल दफ्तर जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। जहां नजर डालिए कोहरा ही कोहरा। कोहरे की घनी चादर में पूरी तरह से ढक गई राजधानी दिल्ली। धुंध की वजह से 10 कदम दूर भी देख पाना मुश्किल। यही वजह है कि रविवार रात को दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमती नजर आई। शाम को ही अंधेरे में डूबने वाली दिल्ली रात होते होते पूरी तरह से कोहरे की आगोश में चली गई। कोहरे का सबसे ज्यादा असर दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखा, जहां विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे पहुंच गई, जिसकी वजह से लगभग 150 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही में देरी हुई। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर शाम 6:30 बजे से कोहरा पड़ना शुरू हुआ, जो कि रात 8 बजे तक काफी घना छा गया। विजिबिलिटी 75 मीटर से कम होने की वजह से कई उड़ानों पर असर पड़ा। इसके बाद रात 9:30 बजे और घना कोहरा होने की वजह से जनरल विजिबिलिटी 0 पहुंच गई, जबकि रनवे पर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो गई, जिसके चलते उड़ानों की आवाजाही रोकनी पड़ी। करीब आधा दर्जन उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि 40 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। जाहिर है कोहरे की इस मार से एयरपोर्ट पर यात्री बेहाल हो गए। अभी फ्लाइट तो लेट है बहुत, ये थोड़ा धुंध बहुत बढ़ रही है। मेरी फ्लाइट एक्चुअली पहले थी, लेकिन अभी तो बहुत लेट है। मैंने ये जाने का भी कोई पक्का नहीं है, वापस जाना पड़ेगा। मैं बैंगलोर जा रहा था, मेरी जेट कनेक्ट की फ्लाइट थी 7 बजे की। पहले वो डिले हुई 9 बजे, फिर 10 बजे। मतलब सीधा फंडा ये था, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, एयर इंडिया की फ्लाइट चली तो जेट कनेक्ट की फ्लाइट में क्या प्रॉब्लम थी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में इस मौसम का ये सबसे घना कोहरा है और एयरपोर्ट पर इसका असर आज सुबह 8 बजे तक बना रहेगा। इस दौरान किसी भी फ्लाइट की आवाजाही मुश्किल है। दिल्ली ही नहीं, कोहरे की वजह से देश के दूसरे शहरों में भी उड़ानों पर असर पड़ा है। इसमें लखनऊ, जयपुर, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, पटना, गुवाहाटी और बेंगलुरु शामिल हैं। घने कोहरे का असर सड़क और रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। कोहरा ज्यादा हो रहा, क्या कोहरा ज्यादा? ट्रेन लेट थी। कितने घंटे ट्रेन लेट? 3 घंटा लेट है। क्या कारण? कोहरे की वजह से लेट है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में तापमान पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक कोहरे की मार झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम है। वहीं अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश होने से तापमान एक बार फिर घट सकता है। 8 जनवरी को हल्की फुहारों के साथ बारिश शुरू हो सकती है, यानी ठंड दोबारा दिल्ली वालों की कपकपी छुड़ा सकती है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। कश्मीर घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। रविवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी शीतलहर चल रही है। यहाँ तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिसार, अमृतसर, पटियाला, भटिंडा, नरनौल, लुधियाना और रोहतक समेत कई शहर घने कोहरे की चपेट में हैं, जिसके चलते इन शहरों की रफ्तार थम गई है। राजस्थान में भी ठंड का प्रकोप जारी है। माउंट आबू में जहां तापमान 0 के करीब पहुंच गया है, तो वहीं श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगता है पहाड़ों में क्या नाम बोलते हैं, बर्फ पड़ने की वजह से बड़ी है, अचानक से बहुत कपकपाहट सी महसूस हो रही है। शाम होते होते टेम्परेचर बिल्कुल गिर जा रहा है। कोहरा ज्यादा पड़ रहा है, आज लकड़ी भी कम मिली है, मौसम बहुत खराब है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल कोहरे से निजात मिलना मुश्किल है। फिलहाल सर्द हवाओं के साथ अब कोहरे ने भी लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें और ठंड और कोहरे की मार से निपटने के लिए खुद को तैयार रखें। दिल्ली से शुभजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IVN 7। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता ब्रिजेश तिवारी और एयरपोर्ट पर मौजूद हैं संवाददाता साक्षी खन्ना। ब्रिजेश, अगर आप पर पहले आएं तो रेल यातायात कितना प्रभावित?
बिल्कुल, देखिए इसका प्रभाव सीधे तौर पर रेल पे पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब तक सुबह 8 बजे तक तकरीबन 30 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि देरी से चल रही है। उनमें से 14 ट्रेनें हैं वो 3 घंटे से भी ऊपर की देरी से चल रही हैं, और इसके अलावा 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें से यूपी और बिहार की तरफ से जो आने वाली ट्रेनें हैं या फिर वहां जाने वाली ट्रेनें हैं वो खास करके शामिल हैं। इसके अलावा 7 जो ट्रेनें हैं इसके अलग हटके उनको रीशेड्यूल किया गया है, यानी पूरी तरह से जो रेल यातायात है उस पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। लिहाजा इसकी वजह से जो यात्री हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, और उम्मीद जताई जा रही है कि जब धूप खिलेगी या फिर धूप होगी उसके बाद ही इसमें कोई राहत मिल पाएगी। लेकिन अब तक ये है कि चाहे यूपी की बात करें, बिहार जाने वाली ट्रेनें हैं, झारखंड जाने वाली ट्रेनें हैं, उन तमाम ट्रेनों पर इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कत हो रही है। बहरहाल रेलवे प्रशासन का ये कहना है कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि जो यात्री हैं उनको परेशानी न हो। अगर जो ट्रेनें कैंसिल की गई हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अब तक यही खबर है कि जो घने कोहरे का जो चादर है उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर धूप नहीं होती है, अगर धूप नहीं खिलती है तो और भी ट्रेनें हैं जो रद्द हो सकती है, या फिर और भी ट्रेनें हैं जिनको रिशेड्यूल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, और अपने दर्शकों को हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इन ग्राफिक्स द्वारा कि कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो कि कोहरे की वजह से प्रभावित हुई हैं, जिनके यातायात में तब्दीली है, जो देरी से चल रही हैं या फिर रद्द कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टीवी स्क्रीन पर अपने घर से निकलने के पहले अगर आज आपको रेल यात्रा करनी है कि क्या कहीं आपकी ट्रेन तो नहीं है जो कि देरी से चल रही है या फिर रद्द कर दी गई है। और वहीं एयरपोर्ट पर मौजूद है हमारी संवाददाता साक्षी खन्ना। साक्षी, लंबा इंतजार फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। बिल्कुल तेजस्वी, सबसे ज्यादा जो फॉग का असर पड़ा है वो उड़ानों पर ही पड़ा है, और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कल जब देर शाम से कोहरा बढ़ने लगा था तो रात करीब 9:45 बजे से लेकर 1:45 बजे तक रनवे को बंद करना पड़ा था। जो विजिबिलिटी थी वो 0 तक पहुंच गई थी। तो कल शाम से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिला के 90 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। इसमें दोनों आने जाने वाली उड़ानें हैं, 100 से भी ज्यादा उड़ानें अभी भी देरी से चल रही हैं। इसके अलावा 50 से भी ज्यादा उड़ानों का रूट डाइवर्जन करना पड़ा था। तो फॉग अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अगर सुबह की फिलहाल की बात करें तो रनवे विजिबिलिटी में भी काफी ज्यादा सुधार आया है। दोनों रनवे जो है वहां पर 500 से ज्यादा मीटर की विजिबिलिटी है, तो उड़ानों के लिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल से ही जो बैकलॉग फ्लाइट्स का क्रिएट हो चुका है उसकी वजह से अभी भी जो लोग हैं उनको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो भी IBN 7 देख रहे हैं उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी वो एयरपोर्ट आए तो पूरी जानकारी लेकर आए, अपनी फ्लाइट का शेड्यूल देखकर आए, क्योंकि सुबह भी जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो देखा था 15 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई थी। तो बैकलॉग खत्म होने में काफी ज्यादा समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी जो कोहरा है वो बना हुआ है, लेकिन विजिबिलिटी कुछ हद तक सुधार हो चुका है उसमें। तेजस्वी। बिल्कुल, और ब्रजेश, यहाँ पर अगर हम खास करके इस मौसम में बदलाव की बात करें तो शायद यहाँ पर देखना होगा कि पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश की बात करें, गढ़वाल मंडी की बात करें, वहां पे जबरदस्त हिमपात हो रहा है, तेज बारिश हो रही है, बर्फीली हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में खासकर की घना कोहरा और यहाँ पर ठिठुरती ठंड। मेट डिपार्टमेंट की बात करें तो आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही हाल और कोहरा कुछ और गहरा। बिल्कुल, देखिए कोहरे की जहां तक बात करें, लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोहरे के साथ साथ शीतलहर भी चल रही है, ठंड हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और आने वाले दिनों में, अगले 2 दिनों तक यही हालात रहने की संभावना है। हालांकि दिल्ली में हम बात करें तो दिल्ली में जो हिमाचल की तरफ जो बर्फबारी हो रही है उसका असर यहाँ पे मिला है, जिसकी वजह से देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो कोहरा है वो पूरी तरह से घना हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ रेलवे या फिर हवाई यातायात के साथ साथ जो दिल्ली की सड़कें हैं उन पर भी इसका असर अब देखने को मिलेगा, क्योंकि कोहरा घना कोहरा है। रात से ही कोहरा दिल्ली पर छा चुका है। लिहाजा अब सुबह दफ्तर जाने का लोगों को वक्त होता है। लिहाजा अब लोग जब घरों से निकलेंगे तो इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम भी हो सकता है। यानी अगले 2 दिनों तक, जैसा मेट डिपार्टमेंट ने बताया, कि कोहरा जो है दिल्ली पर ऐसा ही घना छाया रहेगा। बशर्ते अगर धूप खिल जाती है तो हो सकता है कुछ राहत मिल जाए, लेकिन अगर धूप नहीं होती, हल्की धूप भी होती है, तो अगले 2 दिनों तक दिल्ली पर ऐसे ही कोहरे के बादल जो है छाए रहेंगे। बिल्कुल ब्रजेश और साक्षी, आप अपनी नजर बनाए रखिए, आपसे हम तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो IBN 7 के दर्शकों को हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं रेल से सफर करने के लिए या फिर फ्लाइट से सफर करने के लिए, तो उससे पहले तमाम जानकारी ले लीजिए अपनी फ्लाइट या रेल की। हो सकता है कि कोई तब्दीली हो उसके समय में। वहीं कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से लोगों के लिए काफी मुश्किल बढ़ गई है। कई इलाकों में भारी बर्फबारी ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। घाटी की पीर पंजाल पहाड़ियों से घिरा एक गांव बर्फबारी की वजह से दुनिया से कट चुका है। यहां लोग बगैर किसी सरकारी मदद के मुश्किल में दिन गुजार रहे हैं।
दक्षिण कश्मीर का ये छोटा सा गांव मानो भारत के नक्शे से ही गुम हो गया है। ताजा बर्फबारी ने न सिर्फ इस इलाके को दुनिया से काट दिया, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी भी दूभर होती जा रही है। पीर पंजाल पहाड़ियों के करीब बसे इस इलाके में -10 डिग्री तक पहुंची ठंड लोगों को जमा रही है। अब्दुल राशिद नजर और 8 जनों का उनका परिवार अब तक के सबसे भीषण ठंड से जूझ रहा है। इस परिवार ने इंदिरा आवास योजना के तहत एक अदद सरकारी छत की गुहार लगाई थी, लेकिन सरकारी बाबुओं ने इनकी गुहार नहीं सुनी। अब ये पूरा परिवार 12x8 के कमरे में बिना बिजली पानी के रहने के लिए मजबूर है। तो यपर यह आब पाब तो दूर पे पेवन बठिस खाड़न सह पेवन होत कल मज अन तो अस सठा मुश्किलात यपर पावर त कम सठा कम मगर बड़ बार मजबूरी तो मजबूरी मकान। नलों में पिछले कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है। पानी के लिए नजर की बेटियां जम चुके तालाब तक जाती हैं। यहाँ बर्फ में छेद कर खाना पकाने और कपड़े साफ करने के लिए पानी निकाला जाता है। दिन ऐसे गुजरते हैं तो रात बिना बिजली के केरोसिन लैंप के आसरे बितानी पड़ती है। कश्मीर घाटी के ऐसे ही कई इलाके हैं जो आसपास के इलाकों से कटे हुए हैं। तापमान दिनों दिन और गिरता जा रहा है। श्रीनगर में रविवार का तापमान -4.2, गुलमर्ग -9.8, पहलगाम -12.8, लेह -8.6, करगिल -16 डिग्री पर था। आज जितनी ज्यादा सर्दी है, यहाँ -10 डिग्री टेम्परेचर जाता है, नीचे जाता है। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अच्छी तरह से मतलब सो नहीं सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, खा नहीं सकता हूँ, पी नहीं सकता हूँ। दुनिया से कटे हुए इन गांवों के रास्ते बर्फ ने बंद कर रखे हैं, लेकिन बर्फ हटाने की सरकारी कोशिश ना के बराबर है। ये मौसम अभी लोगों को हफ्तों सताएगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मदद के लिए किसके सामने हाथ फैलाएं। भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच पैदा हुई मुश्किलों से लोगों को राहत देने में सरकार असफल दिख रही है। जहां पहाड़ी इलाकों में लोगों को सरकार की बेरुखी ने मारा है, वहीं शहरों में जरूरी चीजों की किल्लतों से जीना मुश्किल हो गया है। उस पर लोगों के जख्मों को हरा करते हैं सरकार के खोखले दावे। खालिद हुसैन, कश्मीर, IBN 7। तो कड़ाके की ठंड से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है।